तो गाइस ये देख सकते हो मैं क्या बना रही हूँ। तो अभी आपको दिख रहा है टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक। तो और ये रहा कूटने वाला लहसुन। तो इसमें मैं लहसुन कूटूंगी और हरी मिर्ची और अदरक भी कूटूंगी। टमाटर, प्याज और ये ला खाली कुकर। तो खाली कुकर में आज पता है मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ अलग तरीके से छोले। ठीक है। तो ये रहा मेरे भीगे हुए छोले। तो गाइस आज सुबह में क्या हुआ कि मैं जल्दी इसको भिगो नहीं पाई। तो ये मुश्किल से 2-3 घंटे ही भीग पाए ये। और मुझे बनाना अर्जेंट में है क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से। ठीक है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि चलो आज नया तरीका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है। अच्छा बने तो ठीक है, नहीं तो खाना तो है ही। ठीक है। तो मैंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। तो ये है छोले, ये है कुकर और ये रहे सारे इसके आइटम। ठीक है। तो अब मैं सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दूंगी। और गाइज मेरे पास अभी कोई है नहीं वीडियो बनाने वाला। ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें काट के मिक्स करके तब मैं फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। तो इसमें ना मैंने सब कुछ डाल दिया है, मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, प्याज और हींग भी डाल दिया खूब सारा, और छोले भी डाल दिया, और मैंने तेल भी डाल दिया है, और जितना मुझे चाहिए पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो गाइस आज मैंने पूरा इसको क्या बोलो गुड़ गोबर कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया आज मैंने छोले के साथ में। तो आज मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ और आज मुझे देखना है कि ये कैसी बनती है। ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ देखते रहना। तो अभी तुम्हारे सामने मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल के अब इसको रख दिया गैस पे। अब इसमें सीटी लगा देती हूँ, कुकर का नहीं, पहले ढक्कन लगा देती हूँ, फिर कम से कम 8 से 10 सीटी इसमें लगाती हूँ। ठीक है। क्योंकि जो छोले थे ना वो अच्छी तरह से भीगे नहीं थे, तो थोड़ा सा वो टाइम लेंगे। वैसे तो छोटे वाले छोले हैं तो जल्दी गल जाते हैं, बट देखते हैं फिर भी कितनी सीटी में गलते हैं। ठीक है। तो पूरा रिजल्ट आपके सामने मैं दिखाऊंगी। ठीक है गाइस। तो ये देखिए, मतलब कोई झंझट तो मुझे खैर लगा नहीं, एकदम सारा भर दिया। और अब देखते हैं खाने में क्या स्वाद आता है और ये बनते कैसे। ठीक है। तो चले मिलते हैं अब इसको बनने के बाद। तो गाइस जो मैंने दोपहर में छोले बनाए थे, ये देखो नायरा आ गई। नायरा का ये बताओ कैसा लग रहा है। इसके पापा कल लेके आए, रात में इसके लिए सरप्राइज़ दिया उन्होंने। रात को जब ड्यूटी से आए ना तब इसके लिए लेके आए। ये सो रही थी, फिर ये जब रात को 12 बजे करीब उठी ना, तभी इसने देख के बिल्कुल शॉक हो गई, पापा ये लेके आए। काफ़ी दिन से मांग रही थी, बट यहाँ पे कहीं मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ महंगा दे रहे थे। तो मैंने इस पापा को बोला कि तुम्हें उधर रास्ते में कहीं आते जाते दिखे तो तुम ले लेना, लेकिन वहाँ पर भी उतने का ही मिला, कोई सस्ता नहीं मिला। जितने का यहाँ था उतने का ही वहाँ भी मिला वो ये। तो गाइस जो सुबह मैंने छोले बनाए थे ना, वो मैंने एक बार जब मैंने कुकर खोला, जब नायरा आई थी 1 बजे, तो कुकर खोला तो उसमें थोड़ी सी कसर रह गई थी मतलब छोले पकने में। तो हम मेरे को नायरा को इतनी तेज़ भूख लगी रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने और नायरा ने तो हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छोले मान लो 90% वो पक गए थे, 10% थोड़े बहुत बाकी थे। तो मैंने बोला चल थोड़ा थोड़ा खा लेते। लेकिन जो उसकी तरी ग्रेवी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने उसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाले थे ना, वो खट्टी खट्टी बनी थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो हम लोगों ने एक बार उसे खा लिया था। उसके बाद डुग्गू को आने में टाइम था, तो मैंने क्या करा, और छोले को दोबारा गैस पे चढ़ा के, और मैंने उसमें 3-4 सीटी फिर से लगा दी। और उसके बाद से फिर डुग्गू ने खाना खाया ही नहीं। वो कह रहा मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं है। तो कुकर बंद ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने उसको देखा ही नहीं कि उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है। तो अब मेरे को नायरा को दोबारा से थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो मैंने सोचा चलो अब चलते हैं, थोड़ा थोड़ा छोले चावल थोड़े से और खा लेते हैं, और उसको मैं देखती भी हूँ कैसे बनाए। लेकिन जब हमने टेस्ट करा था जब तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। बाकी एक बार आप लोगों को दिखा देते, उसके बाद मैंने फिर दिखाया ही नहीं आप लोगों को। ठीक है। और मैं जब से सो रही हूँ 2 बजे से, डुग्गू आ गया था स्कूल से, फिर डुग्गू अपना काम करने लगा ट्यूशन का, मतलब स्कूल का। और ये नायरा मैडम ट्यूशन चली गई थी 2 बजे, फिर ये भी आई है 3:30 बजे। उसके बाद से मैं लेटी हूँ, मैं सो गई थी। सोते सोते मैं अब उठी हूँ, 4:30 का टाइम हो रहा है। डुग्गू ट्यूशन गया है ना, तब वो मेरे को जगा के गया, मम्मी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। तो अब मैं उठी हूँ, तो आप सोच रहे थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊँ और छोले चावल लूँ, खाते हैं पीते हैं, फिर देखते हैं। अब वैसे शाम को तो कुछ बनाना है नहीं, क्योंकि छोले मैंने बना लिए, तो ये शाम तक ही चलेंगे। ठीक है। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो गाइस अब मैं तुम्हारे सामने देखो कुकर खोलती हूँ। ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। 1 2 3 स्टार्ट। ये देख गाइस, एक मिनट पीछे हो, पीछे दिखाओ, कुकर दिखाओ। गाइस ये देखिए मेरे छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम रेडी। ये देखो पहली बार में इसमें तरी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन दूसरी बार में देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं और सब चीज़ें एकदम ओके है इसमें। तो गाइज आज छोले हमारा बनाना ऐसे सफल हुआ,
और खाने में तो अच्छे थे ही, क्योंकि देखो देखने में ही अच्छे लग रहे हैं तो खाने में भी अच्छे थे छोले। तो कभी ऐसा मन हो कि यार भूनने मारने का टाइम नहीं है, मसाले पकाने का टाइम नहीं है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये भी आइडिया ठीक है, अच्छा है, मुझे पसंद आया। तो जब मेरा कभी मन नहीं होया करेगा या मेरे पे टाइम है, गिर जाएगा, जब मेरे पे टाइम नहीं होगा तो मैं कुछ इस तरीके से बना लूँगी, सारी चीज़ें एक साथ डाल के। तो ये अच्छा बना, ठीक है। तो आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए और खाइए, फिर मुझे बताइए। मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग जब बनाओगे जब आपको पता चलेगा, ठीक है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो गाइस आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूंगी और मम्मी भी काम करेंगे। तो इस तरह से छोले बनाना सफल हुआ। तो कभी आप लोगों को भी लगे कि भाई टाइम हम तो है नहीं, तो क्या करें, तो मेरी तरह इस तरह सारी खिचड़ी पकाओ और एक साथ डाल दो। और देखो मैं आपको सच बताऊं तो छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बने और अच्छे बने। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हम खाने लायक नहीं है, प्रॉपर जैसे हम मसाला भून उनके बनाते हैं उससे भी, मैं तो कहती हूँ उससे भी अच्छे बन गए ये, ठीक है। तो ठीक है, कुछ ऐसे बने मेरे रेडी वाले छोले, फटाफट अर्जेंट वाले छोले। वो भी बनाए मैंने उन बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता था नायरा को स्कूल से आते ही खाना चाहिए होता है, ठीक है। और आज ये दोनों लंच भी नहीं ले गए थे, डुग्गू भी नहीं ले गया, ये भी नहीं ले गई। ये ले गई थी, फ्रूट ले गई थी ये, और डुग्गू कह रहा था आज मैं खाना नहीं ले जाऊँगा, उसको बिल्कुल मन नहीं था खाना ले जाने का, तो वो खाना नहीं ले गया था। और तो मुझे पता था आज आते खाना भागेंगे। और इसके पापा है नहीं गाइस, इसके पापा गए हुए बाहर, कल रात को गए थे वो, तो वो गए बाहर, वो गए हरिद्वार गाड़ी के काम करने के लिए। तो कल से हम तीनों माँ बेटे अकेले हैं घर में, मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सच में यार। पता चलता है कि जब ना जो घर का मेन होता है आदमी, वो सुबह दिन भर कभी भी वो बाहर रहे फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन जब वो रात में घर नहीं होता ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सच में। मुझे कल रात को पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई है, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, और आज पूरा दिन भी मेरा ऐसे गया है, मेरे चेहरे से देख सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं सिर्फ नहा के और अपने घर के काम करें, बाकी मेरा कोई मन नहीं कर रहा कुछ। आज मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई गाइस। सच में पति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। कहते हैं कि कोई हो चाहे ना हो, माँ बाप भाई बहन, एक टाइम बाद ये सब लोग हमसे अलग हो जाते हैं, लेकिन एक जो पूरी लाइफ होता है वो होता है हमारा पति। तो इसके पापा के बिना गाइस मेरा तो बिल्कुल भी, मैं बताऊँ बिल्कुल भी, मैं मतलब मैं हुई नहीं इसके पापा के बिना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके पापा हैं तो हूँ मैं, इसके पापा के बिना मेरा कोई वजूद, मेरा कुछ है ही नहीं जैसे, मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही है, आज इसके पापा है नहीं, लेकिन आ जाएंगे, वो रात तक अभी आ जाएंगे, रात को 12-1 बजे तक वो आ जाएंगे। बट होता है ना कि आज वो है नहीं, तो हम तीनों को इतना खाली खाली सा लग रहा है। नायरा तो पता है, नायरा तो सुबह रोई है बहुत, जब ये स्कूल जा रही थी ना ये रोने लग गई बहुत ज़्यादा, मम्मी मुझे पापा की याद आ रही है। हर बार ऐसा करती है, वो जब भी कहीं जाते हैं ना तो ये ज़रूर रोती है। डुग्गू तो एक बार वो बड़ा है तो वो नहीं रोता, लेकिन ये ज़रूर रोती है। तो वो इसके पापा पता है डुग्गू को भी कह रहे तू भी चल मेरे साथ में, ये घूम के आ जाएगा, बट वो गया नहीं। वो कह रहे नहीं, उसका ना आज उसके कॉपी चेक होनी थी स्कूल में, तो उसका स्कूल जाना भी ज़रूरी था। तो फिर मैंने ही बोला, मैंने कहा चलो ठंड भी है बहुत ज़्यादा, तो इसको ना ही ले जाओ तो अच्छा, तुम तो अपने काम में लगे रहोगे, बेचारा ये ठंड में परेशान हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो नहीं गया, और ना हाथ चल गया, मैंने हाथ किया था, अपनी कॉफ़ी भी चला रही ना, तो मैं छोले चावल के साथ में अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, तो वो तो गया नहीं है। तो ऐसा होता है कुछ गाइस, पता है। तो अब जब वो आएंगे ना रात को, जब हमारे चेहरे की खुशी बहुत अलग होती है, मतलब दिन भर वो कहीं भी रहे, लेकिन रात को कोई किसी का भी पति हो, किसी के घर की भी हो, रात को अपना पति, अपनी बीवी, अपने बच्चे, सब लोग एक साथ होने चाहिए, अपने घर रहने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो असली सुकून वही है, ठीक है। तो चलिए फिर खा लेते हैं, आप लोगों को दिखा बहुत प्यार करती, बहुत सच में ये बहुत टच है इसको, अपने पापा से ना बहुत प्यार करती है, और उन्हें भी है इसका, वो भी इससे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी चीज़ अगर ये बोल देना, और अगर वो अभी नहीं दिला पा रहे हैं, लेकिन वो बाद में उस चीज़ को जरूर पूरा करते हैं कि हाँ इसको देना है। तो ये सुबह रो रही थी, अमरदार में सुबह रो रही थी, फिर मैंने उनको वीडियो कॉल करी, बात करी, इससे बात कराई, तब जाके ये चुप हुई। जब उन्होंने बोला कि हाँ नायरा मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में, मैं आ रहा हूँ, तब फिर ये चुप हुई। ठीक है, मिस यू पापा। यस। तो चलिए अब हम अपने छोले चावल एंजॉय कर लेते हैं, और आप लोग भी जाओ और ये छोले बना के देखो।
ठीक है। Yes. फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। तो गाइस यहाँ पे आ गए हमारे छोले चावल। ये देखिए कितने बढ़िया से निकाल लिए। ये रही नायरा की कटोरी, नायरा ने आधे खा भी ली। ये रही मेरी, और ये रही मेरी कॉफ़ी। ये देखिए, ये रही मेरी कॉफ़ी। तो गाइस खा लेते हैं, ठीक है। कॉफ़ी के साथ छोले चावल खाने का मज़ा ही अलग है। तो खा करके ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और टाइम हो रहा है अभी, पता है क्या, 4:30 का टाइम हो रहा है। यम्मी बना है। तो खा लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अभी ना शाम का टाइम हो गया और शाम को बज रहे हैं 5:30 हो रहे हैं। डुक्कू भी आ गया ट्यूशन से, थोड़ी देर नीचे गया कुछ खाने होने के लिए लेने के लिए, और मैं बैठी हूँ। मैंने तो अपनी कॉफ़ी और छोले चावल थोड़े खा लिए थे। अब मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। अब खा लिया ना, तो अब रात में खाना नहीं खाऊंगी, अब भूख ही नहीं लगेगी। और वैसे भी मैं रात को जितना सोचती हूँ कि खाना नहीं खाऊं तो सही है, फिर भी अगर मन करता है तो आधी एक रोटी तो फिर भी, वो भी जब इसके पापा आते हैं तो, नहीं तो नहीं खाती। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं बताऊँ सच बात, क्योंकि मैं खाना खा लेती हूँ जल्दी, तो इसलिए रात का खाना मैं नहीं खाती हूँ। तो अभी मैंने जो थोड़े छोले चावल जो खाए कटोरी में, बस वही। मेरा गला ऐसे फंसता है ना अगर सर्दियों में, और जुकाम उखाम अभी मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गला ऐसा खरखर करता रहता है। तो अब मैं लेटी हूँ और लेट करके आराम से देख रही हूँ टीवी, ब्लॉग देख रही हूँ किसी का। नायरा भी नीचे चली गई, डुग्गू भी नीचे, और क्या ही करूँ, टीवी देख सकते हैं। आजकल तो बस ये लगता है कम्बल में देखो, कम्बल, बस कम्बल में ही घुसे रहो भाई, बाहर कहीं नहीं निकलो। अभी तो जो कि ठंड आई भी नहीं है ज़्यादा, तो ये हाल है। दिसंबर आ गया लेकिन अभी ठंड नहीं आई सही से। देखो कब तक आती है ठंड, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है ना, तो ठंड लगने का कोई मतलब ही नहीं है। सुबह शाम की ठंड है थोड़ी बहुत। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो मेरे छोले की रेसिपी कैसी लगी बताना, मेरा स्टैंड वाला आइडिया कैसा लगा बताना, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह से छोले बनाना बहुत झटपट बन गया। आप लोग भी ट्राई करना, मेरे बताने से क्या हो, है ना, मैं तो मुंह से बता रही हूँ। आप लोग जब खुद से ट्राई करोगे जब पता चलेगा। लेकिन सब कुछ अपने अंदाजे से डालना, जैसे आप छोंकते हो वैसे ही अंदाज़ा डालना, कोई चीज़ कम ज़्यादा मत करना, नहीं तो फिर स्वाद नहीं आया तो फिर बोलोगे अरे यार उसने बताया था तो नहीं बना। जो चीज़ जैसे डालते हो ना, जितने उसमें डालते हो उतने ही उसमें डालना, उतना डालना, कुछ कम ज़्यादा मत करना, ठीक है। तो बढ़िया बन जाते हैं ऐसे भी। जब कभी टाइम ना हो तो ऐसे बना लो। और मैं करूँगी अपने पति देव का इंतज़ार, वो रात को आएंगे, आज नींद नहीं आएगी। फ़ोन करा है मैंने उनको भी, कह रहे निकल गया हूँ बस में, तो टाइम लगेगा उनको भी आने में, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, जब तक के लिए बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, बाय।